प्यारे साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय जवान, जय किसान, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान। आज का ये लाइव, इसमें थोड़ी सी देरी भी हुई है। देरी के लिए मुझे खेद है। देरी इसलिए हुई कि मैं लोकसभा में था और जो अनुदान मांगे हैं उन पे सेकंड बैच की अपनी बात रख रहा था और कोशिश कर रहा था कि अपने नगीना लोकसभा क्षेत्र में जो आवश्यकताएं हैं हमारे यहाँ, सबसे बड़ी जो रोजगार, जिसकी वजह से हमारे लोकसभा क्षेत्र के लोगों को बहुत दूर दूर तक जाके काम करना पड़ता है। कोई पंजाब, लुधियाना, हरियाणा जाता है, लुधियाना में जाता है, जालंधर में जाता है, अमृतसर जाता है, और कोई हरियाणा में जाके काम करता है, गुड़गांव में, पलवल, फरीदाबाद में। कुछ लोग दिल्ली आते हैं, कुछ लोग मुंबई जाते हैं, कुछ लोग हैदराबाद जाते हैं, कुछ लोग गुजरात जाते हैं। उसी को लेकर मैं बात रख रहा था, इसलिए मुझे देरी हुई। लेकिन क्योंकि महत्वपूर्ण है इसलिए मुझे आपसे चर्चा करनी थी कि आपसे बात हो जाए। 15 मार्च ऐतिहासिक दिन है आजाद समाज पार्टी के लिए और बहुजन समाज के लिए। सबसे पहले मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। और मैं बहुत सारे महापुरुषों के नाम लेता हूं, इसलिए लेता हूं कि आप लोग उनको, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, आप उनको पढ़ें, जानें। इसलिए नहीं कि उनकी पूजा करें, इसलिए कि उनको पढ़ें, जानें, उनके जीवन में उन्होंने क्या किया, इसको समझें, इसको देखें और महसूस करें कि आपके यहाँ तक पहुँचने में किस किस का योगदान है। जो आज स्वाभिमान सम्मान का जीवन आप भारत में प्राप्त कर रहे हैं, ये किस किस महापुरुषों की वजह से हो पाया है। तो मैं महामानव तथागत बुद्ध से लेके जगत गुरु सतगुरु रविदास जी, गुरु नानक देव, गुरु कबीर, गुरु घासीदास, नारायण गुरु, संत गाडगे जी महाराज, अखंड ज्योति सतगुरु समनदास जी, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, संत राम बी प्रजापति जी, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, सर छोटू राम, चौधरी चरण सिंह जी, मामना राम सुब वर्मा, संत राम बी प्रजापति जी, बाबू शिवदयाल चौरसिया, राम जी, संतू जी लाड, परमानंद लोधी जी, माँ अहिल्याबाई होलकर, माँ उदा देव पासी, माँ झलकारी बाई, माँ फातिमा शेख, माँ फूलन देवी, देश के तमाम अमर शहीद जवान जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब, मान्यवर काशीराम साहब, महाराजा लाखन पासी, महाराजा बिजली पासी, और भी बहुत सारे ऐसे रहबर हैं जिनमें प्यारेलाल यादव, ईवी प्यारा रामानायकर स्वामी। एक लेगेसी है बड़े लंबी। जब हम उनको पढ़ते हैं, जानते हैं, तो हमें एहसास होता है। संत तुकाराम, ये एक इतिहास है और मैं नौजवानों से स्पेशली कहना चाहता हूं कि वो पढ़ें, क्योंकि बिना किसी चीज को पढ़े, जाने बिना हम लोग उस विषय पे काम महत्वपूर्ण तरीके से नहीं कर सकते हैं। काम कर सकते हैं लेकिन महत्वपूर्ण तरीके से, कामयाबी की तरफ रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम या ऑब्जेक्टिव को ध्यान में, लक्ष्य को ध्यान में रख के कार्यक्रम, प्रोग्राम या संघर्ष नहीं कर सकते हैं। जब भी जरा सी कोई इस तरह की घटना होगी या इस तरह की चर्चा होगी तो हम लोग अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। इसलिए लगातार हम लोग कैडर कार्यक्रम चलाते हैं। तो ये दिन विशेष क्यों? विशेष इसलिए है कि रहबरे आजम मान्यवर साहब श्री काशीराम, जिनको पंजाब में बाबू काशीराम कहते हैं, देश भर में बहुजन नायक कहते हैं, उनकी जयंती है 15 मार्च को। और जब हमने आजाद समाज पार्टी बनाई
तो कुछ दिनों बाद हमें पता लगा, जब इलेक्शन कमीशन ने हमें लेटर भेजा कि आजाद समाज पार्टी नाम से ऑलरेडी एक पार्टी रजिस्टर्ड है, तो आप इसके नाम के सामने कोई और नाम ऐड कर दीजिए। जैसे शिवसेना है, शिवसेना के साथ यूबीटी, और दूसरी जब टुकड़े होके बन गए हैं तो वो एक और बन गए हैं, दूसरा शिंदे ग्रुप बन गया है। उस तरह से जदयू में भी हुआ, उस तरह से सीपीआईएम सीपीआईएल में भी हुआ, एमएल में भी हुआ। इसलिए उन्होंने ये सुझाव दिया, तो हमें लगा कि जिस महापुरुषों के आदर्शों पे हम लोग दल बना रहे हैं, वो क्योंकि बड़ी वो है, फूले, साहू, अंबेडकर, बिरसा मुंडा जी, तमाम हमारे पिछड़े वर्ग के महापुरुष, और मैं वीपी सिंह जी को भी धन्यवाद दूंगा। वीपी सिंह जी को भी, चाहे परिस्थिति कुछ भी रही हो, लेकिन एक बड़ा फैसला था। हालांकि उस फैसले के पीछे बहुत सारा जो संघर्ष था, वो मान्यवर काशीराम साहब का जो बोट क्लब पे धरना चला 45 दिन, या और से अलग भी जो तमाम हमारे नेता लड़ रहे थे उस समय, उनका भी एक बहुत बड़ा रोल था कि उस तरह का दबाव बना था। लेकिन वीपी सिंह जी ने बड़ा फैसला लिया, इसलिए मैं वीपी सिंह जी का भी धन्यवाद करूंगा। तो मान्यवर काशीराम साहब का नाम हमने तब ऐड किया, और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो अधूरा सपना है, एक चेले का ये फर्ज बनता है, एक शिष्य का ये फर्ज बनता है कि अपने गुरु के अधूरे सपने को पूरा करे। तो आजाद समाज पार्टी के माध्यम से हम लोग जो हैं, क्योंकि उनसे हमने चलना सीखा, उनको देख देख के, उनको पढ़ के हम लोगों ने संघर्ष करना सीखा, और सीख रहे हैं अभी तक भी। तो जब वो कहते हैं कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग मिशन को रुकने नहीं देते, तो हम लोगों को संदेश मिलता है कि मिशन चलाने के लिए अपने आप को जिंदा दिखाना जरूरी है, उसके लिए संघर्ष करना जरूरी है। और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो उनके जीवन की प्रभावित करते हैं, किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया है, अभाव में संघर्ष किया, भूखे रहकर, साइकिल के माध्यम से, और सीमित साधनों में, और किस तरह उन्होंने जो है बहुजन समाज के लोगों को लड़ना सिखाया है, किस तरह अंतिम जो जातियां थी उनमें भी नेतृत्व पैदा किया है, विधायक बनाया, सांसद बनाया। आज तक पिछड़े वर्ग की जो अपने आप को पार्टियां कहती, वो भी नहीं बना पाएगी इतने सांसद विधायक जितने इस आंदोलन ने, जो मान्यवर काशीराम साहब ने शुरू किया, उसने बनाए। इसलिए मैं उनको नेता मानता हूं। बहुत कम पैसे से लोगों को राजनीति करना सिखाया, और राजनीतिक शक्ति कि वोट की वैल्यू क्या है, वोट से क्या निर्माण होगा, उसका क्या परिणाम होगा, ये लोगों तक घर घर जाके बताया। और संत जिनको कहते हैं, मैं इसलिए उनको संत के तौर पे भी, मैं इधर उधर की बात नहीं करता, मैं उनसे ज्यादा प्रभावित क्यों, उसका कारण एकमात्र ये है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वो हमसे कुछ लेके नहीं गए। उन्होंने जो कुछ दिया इस समाज को दिया, बहुजन समाज को। उन्होंने कोई संपत्ति नहीं बनाई, जो उन्होंने संकल्प किए थे समाज से, एज ए लीडर उन्होंने उनको पूरा किया। इसलिए मैं उनसे बहुत प्रभावित हूं, और मैं अपने जीवन के अंतिम सांस तक कोशिश करूंगा, अगर मेरा शरीर चलता रहा, तो मैं उनके सपने को पूरा करने के साथ साथ अपने जीवन के अंतिम समय तक इस कर्ज को उतारने का प्रयास करूंगा, जो मैं अपने महापुरुषों का अपने ऊपर समझता हूं। संपत्ति नहीं बनाई, हालांकि बहुत कठोर फैसला था कि उन्होंने परिवार भी नहीं आगे बढ़ाया, वो कभी घर नहीं लौटे, उन्होंने अपने लिए कोई जमीन नहीं खरीदी, और एक एक पैसा जुटा के समाज से। आज तो लोग मतलब आलोचना के तौर पे कहते हैं कि चंदा लेते हैं, लेकिन उस चंदे को उन्होंने अपनी शक्ति बनाया, और उन्होंने नारा दिया कि जो सहारा देगा वो सहारा भी देगा। इसलिए हमें अपने लोगों का सहारा लेना, अपने लोगों को प्रेरित करना है कि वो अपने आंदोलन को ताकत देने के लिए, जो आंदोलन उनके बच्चों के लिए, उनके आने वाली जनरेशन के लिए, वर्तमान में उनको स्वाभिमान सम्मान का जीवन दिलाने के लिए जो संघर्ष चल रहा है, उसमें वो योगदान करें, जिससे हमें किसी दूसरे की तरफ ना देखना पड़े। क्योंकि ये सत्य है, जो आपको सहारा देगा वो इशारा भी देगा। इसलिए अपने लोगों को सहारा देने के लिए तैयार किया। जो भूखे प्यासे लोग थे, वो भी अपने जेब से कुछ पैसा बचा के मान्यवर काशीराम साहब को देते थे। इसलिए मैं उनको, क्योंकि उन्होंने मुर्दों में, जो लोग ये सोचते थे, मुर्दे का मतलब ये नहीं कि मरा हुआ होता है आदमी मुर्दा होता है, जो जिंदा तो होता है लेकिन वो अपने अधिकारों के प्रति लड़ता, वो भी मुर्दा होता है। कहते हैं किसी सिर्फ सांसों का रुकना मौत नहीं होती, जिसका जमीर मर जाता है वो मर जाता है। जो हार मान चुका वो भी मुर्दा ही, जो अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकता। ऐसे लोगों को जबान दी, ऐसे लोगों के अंदर हिम्मत पैदा की, और कभी अपने जीते जी उन्होंने ये आरोप नहीं लगने दिया कि ये पार्टी या संगठन, ये मूवमेंट एक जाति का है, या काशीराम साहब एक जाति को प्रोटेक्ट करते हैं
और बहुजन समाज के बाकी लोगों को दूर रखते हैं, ऐसा नहीं किया। उन्होंने पूरा प्रयास किया कि जो बहुजन आंदोलन है वो बहुजन समाज के तौर पे दिखाई भी दे। हम लोग उस प्रयास को आगे बढ़ा भी रहे। और वो कहते थे कि दल बनाना आसान है, पार्टी बनाना आसान, लेकिन बहुजन समाज बनाना मुश्किल है। कई बार हमारे लोगों को भी अच्छा नहीं लगता कि हम जो है भाई बहुजन समाज बनाने के लिए इतने प्रयास क्यों कर रहे हैं। वो कई तरह की आलोचना करते हैं। लोकतंत्र में आलोचना सुननी चाहिए, आलोचना से घबराना चाहिए। हम लोग तो नहीं घबराते, बिल्कुल नहीं घबराते। तो माननीय काशीराम साहब की जयंती है, हमारे लिए विशेष अवसर है। और क्योंकि हमने उसी दिन पार्टी की स्थापना की है, ये संयोगवश है कि हमने हमारी पार्टी में वो, क्योंकि अगर पहले रजिस्ट्रेशन हो जाता ये नाम नहीं आता, लेकिन जब रजिस्ट्रेशन में उन्होंने मना कर दिया कि आपको इसका ऐड करना पड़ेगा, तो हमने माननीय काशीराम साहब का नाम ऐड किया। तो इसलिए जो है माननीय काशीराम साहब की जयंती पे हमारी पार्टी की स्थापना हुई है 2020 में। और मैं बधाई दूंगा अपने देश भर के उन साथियों को जिन्होंने नगीना में मेहनत करके आजाद समाज पार्टी को 5 साल के अंदर ही जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, राजनीतिक व्यवस्था में एक रिप्रेजेंटेशन भी चंद्रशेखर आजाद के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में लोकसभा में भेजने का काम किया। और मध्य प्रदेश में हम लोग चूक गए 10-11 हजार वोट से, राजस्थान में हम लोग 3 सीटों पे चूक गए 5-7-11 हजार वोट से, महाराष्ट्र में हम लोग 1 सीट पे चूक गए 4,000 वोट से। तो एक मजबूत जो है काम जो उन साथियों ने किया, मैं उनको बधाई देता हूं। अब जो आवश्यक बात है वो मैं बता देता हूं। 15 तारीख को बाराबंकी में कार्यक्रम है और मैं विश्वास से कहता हूं कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। कुछ लोग हमारे साथियों को उस तरह से जानबूझ के उस तरह का माहौल खराब करने के लिए उकसाने का काम कर रहे हैं। मैं अपने साथियों से कहूंगा, हम लोग संवैधानिक व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, हमें किसी के उकसाव में नहीं आना चाहिए और किस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, संविधान से ये देश चल रहा है, हमें संविधान पे पूर्ण रूप से भरोसा है, तो हमें संवैधानिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ना चाहिए। और देखिए, जब से मैंने यूजीसी के फेवर में, यूजीसी की जो गाइडलाइन आई थी, मोर्चा लिया था, मैं अकेला आदमी था लेने वाला, तब से एक बहुत शानदार मुहिम मेरे खिलाफ चलाई जा रही है। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं राजनीति जो है व्यक्तिगत तौर पे कह रहा हूं, मैं का प्रयोग करते हुए, कि हमारा जो दल है और मैं स्वयं भी, हम राजनीति ही देश के कमजोर वर्गों के लिए कर रहे हैं, उनके अधिकारों को दिलाने के लिए कर रहे हैं, उनके आने वाली पीढ़ियों को, वर्तमान को, और जो भविष्य है वो कैसे सुरक्षित हो, उनके अधिकार कैसे बचे, इसीलिए हम लोग राजनीति कर रहे हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे विरोध में कौन है। जब हम अपने लोगों के लिए काम करेंगे, SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए काम करेंगे, दलित पिछड़े आदिवासियों मुसलमानों के लिए काम करेंगे, सिख जैन बौद्ध ईसाइयों के लिए काम करेंगे, तो ये बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल अच्छा लगेगा तो अपनी तरफ से तमाम कोशिशें करेंगे। तो उनसे हमें लड़ना नहीं है, ना घबराना है, उनसे बिल्कुल नहीं घबराना है। हमें तो इस तरह की तमाम तरह की चुनौतियों का, साजिशों का सामना करना है और दिमाग से लड़ाई लड़नी है। वो जितना हमारे लोगों को रोकने का काम करेंगे, मैं कहता हूं उससे ज्यादा लोग, और ये आप समझ लो, इन सब के पीछे सरकार है। मेरी बात को आप याद रखना। वरना आप बताओ, जिस आदमी पे गोली चली हो, जिस आदमी की हत्या का प्रयास किया गया हो, जिस आदमी को रोज धमकी दी जाती हो, धमकी देने वाले घर में बैठे हैं और हमारे लोग परेशान हो रहे हैं बेचारे। उनकी परमिशन एक दिन पहले करते हैं, जब रैली का समय आ जाता है, उनको मंच लगाने का भी सही मौका नहीं देते। ये जब से रैलियां स्टार्ट हुई, किस तरह का ये कोई सहयोग है, प्रयोग है? आगरा की रैली का स्थान बदल दिया, कन्नौज की रैली का स्थान बदल दिया, जो संत कबीर नगर में रैली उसका स्थान बदल दिया, जौनपुर की रैली का स्थान बदल दिया। तो अभी भी आप देखो, बिल्कुल जंगल में करवाते हैं रैली की, भाई बहुत कम लोग पहुंच पाए। पूरा एडी चोटी का जोड़ लगाते हैं अपने आकाओं को खुश करने के लिए अधिकारी बेचारे, कि हम लोग ये साबित कर दें कि सरकार देखिए सर, हमने वहां बिल्कुल सहयोग नहीं किया, बहुत दूर कर दिया, देखिए बहुत कम लोग आए, नजदीक होती तो बहुत ज्यादा लोग आते। इस तरह का पूरा प्रयास करते हैं। लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूं, भाई माहौल बदल रहा है, मौसम बदल रहा है। कमजोर वर्गों को समझ आ गया कि जो आज सत्ता में नहीं है तब उनके साथ नहीं खड़े, कल सत्ता में होंगे तो उनके लिए कैसे खड़े हो जाएंगे। आज तो ज्यादा समाज के साथ खड़े होकर दिखाना था। यूजीसी की जो गाइडलाइन है उसने बहुत सारे लोगों के चेहरे बेनकाब किए हैं। जो लोग कहते थे हम दलित पिछड़ों के हितैषी हैं, और जो मुसलमानों का हाल है वो भी छिपावा नहीं किससे। आप देख लो सीओ साहब क्या कह रहे हैं संभल में, देखिए।
बाकी धर्मों के धार्मिक उत्सव सड़क पे हो जाएंगे, लेकिन वो कह रहे हैं एक पैर अगर बाहर रख दिया किसी ने नमाज पढ़ते हुए मस्जिद से या ईदगाह से तो देख लेना, पर खैर नहीं। और वो कह रहे हैं कि साहब ईरान पे आप क्यों कर रहे हो, ईरान पे यहाँ क्यों प्रोटेस्ट, क्यों हाय तौबा कर रहे हो? जब बांग्लादेश में कुछ होता तो हाय तौबा यहाँ होनी चाहिए, जब पाकिस्तान में कुछ हो तो हाय तौबा होनी चाहिए, लेकिन ईरान में अगर कुछ हुआ है तो यहाँ हाय तौबा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सरकार के लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। जब वो यहाँ नंगा नाच करवाते हैं अपने जो है जिनको संरक्षित कुंडों से, तब कुछ नहीं। यही बातों को हमें समझना है कि वो चाहते क्या हैं और वो उनका लक्ष्य क्या है। आपको अपने काम पे ध्यान देना है, और जो गाइडलाइन प्रदेश ने जारी की है कि सब लोग, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी जगह पे अपने अपने जिला मुख्यालयों पे, और जो अदर स्टेट में जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब में, हरियाणा में, झारखंड में, बिहार में, दिल्ली में जो गाइडलाइन जारी हुई है, जहां जहां जिस तरह से आपको अपना जो है कार्यक्रम करना उस तरह से आप कार्यक्रम करें। और मैं बाराबंकी की पूरी टीम को और जहां जिस जोन का एक कार्यक्रम है उन सब लोगों को ये कहना चाहता हूं कि आप भी हिम्मत लगाओ। अगले 2 दिन आपके पास 13 और 14 पूरी ताकत लगाओ, और हर साजिश का मुकाबला संख्या के आधार पर तो लोकतंत्र है ये। जिनके पास सर होते हैं वही नेता होता है, जिनके पास सर होते हैं उन्हीं के पास शक्ति होती है, उन्हीं की सुनवाई होती है, उन्हीं को आगे बढ़ने में मौका मिलता है। अभी तक तो आपका एक भाई घर भी रहता है, उससे भी आग्रह करना कि चलो भाई साहब की जयंती मनाएंगे और भाई आ रहे हैं तो उनको जो है ताकत भी देंगे। बहन से भी कहना, माँ से भी कहना, भाभी से भी कहना, चाची से भी कहना कि चलो एक दिन उस रहबर के लिए, ठीक है, चलो बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को पूरा करने के लिए, चलो जो है फूले साहू के मिशन को पूरा करने के लिए, चलो उन महापुरुषों के संघर्ष को प्रवान चढ़ाने के लिए जिन्होंने जो है अपने बच्चों तक कुर्बान कर दिया। भाई ने बुलाया, चलिए बाराबंकी और दिखाइए लोगों को। पूरे प्रदेश को देखना चाहिए, पूरे देश को देखना चाहिए। और गाली देना, मुझे गाली देना तो अधिकार है सब लोगों का। जब मैं आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ूंगा तो मैं कोई अपने घर के, मेरा परिवार को थोड़ा ही है कि भाई मैं कोई वो करने जा रहा हूं, तो मुझे तो गाली खानी है। तो इस गाली से मत डरो। आज जो गाली दे रहे हैं कल आपको सलाम भी करेंगे। समय की बात है। ये जानबूझ के आपका ध्यान, जैसे आपको कोई सफर तय करना, मुझे यहां से लखनऊ जाना है, बीच में अगर कोई इधर इस तरह का कोई हो जाए गतिविधि तो हम लोग उधर देखने लगे तो हमारा तो समय खराब होगा ना भाई। ये सोचा समझा प्लान है। और मैं फिर कह रहा हूं, सरकार पोषित लोग हैं ये लोग, ये संगठन सरकार पोषित है, आप जानते हो। आप इतिहास उठा के देख लो। इनसे इन बेचारों कुछ नहीं कहना है। बेरोजगार लोग हैं, इन पे ध्यान नहीं देना, अपने काम पे ध्यान देना है। हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में दल बना के काम कर रहे हैं, और हम ये जानते हैं पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी समस्या हल कर देगी। और लोग समस्या के लिए चिल्लाते हैं, हम पे समाधान है। इसलिए हमसे बहुत ज्यादा दिक्कत है सब लोगों को, लेकिन इन दिक्कतों का जवाब हम लोग ताकत बना के देंगे, ना कि लड़के। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये जुल्म जाति, कल मैंने कहा पार्लियामेंट में कि हमारी माओ को दर्द नहीं होता। बताओ, होता है नहीं होता है? सरकार बताए क्या कानून व्यवस्था है। दिल्ली हो, बिहार हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, यूपी हो, मार दे, कोई जला के मार दे रहा है, कोई हत्या कर दे रहा है। बहन बेटियों के सम्मान की रक्षा नहीं कर पा रही सरकार। उठा ले जा रहे बहन बेटियों को, बच्चों को। आज एक मामला आया मेरे पास मिर्जापुर का, जिसमें एक आदमी ने धमकी दी, कहा कि मार दिया, निपटा दिया, और बता दिया वहां पड़ा, उसका नाम निकाल दिया। जाऊंगा मैं बहुत जल्दी वहां भी। तो इस तरह की मैं वहां कोशिश करता हूं जाके जहां अन्याय ना हो रहा, न्याय ना हो रहा। जैसे कपसाड़ में हम लोग जाएंगे जल्दी, 15 तारीख के बाद। कपसाड़ से जो वादे हुए थे कपसाड़ के परिवार से, और वो जिस तरह डर के साए में, मेरे पास खबर आई है कि भाई वो डर के साए में उनके जो वादे किए थे पूरे नहीं किए सरकार ने। जाएंगे अब कपसाड़ हम लोग। हम कहाँ भूलने वाले लोग हैं, हम पे तो काम ज्यादा है ना, हम पे काम ज्यादा। हम नहीं भूलते किसी को, हम हर व्यक्ति के साथ खड़े, हमारी टीम हर जगह जाती है। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आपको बहुजन समाज के लोगों को एकजुटता रखनी है, और जो साथी वहां काम करें उनसे आग्रह, थोड़ी सी और ताकत लगा दो। हालांकि रैलियां बहुत सफल हुई। कल प्रदेश अध्यक्ष जी ने मुझसे कहा कि किसी एक रैली की बड़ाई मत क्या करो आप, हम सब लोगों ने बहुत मेहनत की। मैं लाइव के माध्यम से उनको कहना चाहता हूं कि मैं बधाई देता हूं उत्तर प्रदेश की पूरी टीम को। और अभी उत्तराखंड में भी रैली करनी है। जो तारीख उनको दी थी उसको आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा। तो संगठनात्मक बदलाव किया है सीनियर लोगों से बात करके, तो उनको वहां भी आगे बढ़ाएंगे, वहां भी जल्दी रैली करेंगे। लेकिन ये रैली जो है अभी 29 तारीख की और 15 तारीख की, और उसके बाद भी जो आगे कार्यक्रम जो तय हुए हैं पिछड़ा वर्ग सम्मेलन के, वो सब शानदार होंगे, मेरा भरोसा है। क्योंकि हमारे साथियों ने बहुत काम किया, और जो साथी काम नहीं करे उनसे भी मैं चिंता भी करता हूं, और उनसे आदेश निर्देश भी देता हूं कि भाई काम करो, आप ही के जिले पीछे रह जाएंगे। जैसे बिजनौर आगे भाग जाएगा,
सहारनपुर आगे भाग जाएगा, शामली आगे भाग जाएगा, मुजफ्फरनगर आगे भाग जाएगा, मेरठ आगे भाग जाएगा, अमरोहा, मैं पश्चिम के लिए कह रहा हूं, अमरोहा आगे भाग जाएगा, संभल जो है भाग जाएगा आगे, हापुड़ भाग जाएगा आगे, बुलंदशहर भाग जाएगा, तो आप पीछे रह जाएगा, बरेली रामपुर आगे भाग जाएगा, सीतापुर आगे भाग जाएगा। आप देख लेना इस बार, मैं जो आपसे कह रहा हूं, रामपुर आगे भाग जाएगा, शाहजहांपुर आगे भागेगा इस बार, और इधर अंबेडकर नगर आजमगढ़ भागेंगे। तो ये इस तरह इसलिए कह रहा हूं कि जहां नहीं आगे बढ़ पाओगे, ताकत नहीं बना पाओगे, फिर वहां की सुनवाई कम होगी, वहां को उस तरह का सहयोग नहीं मिल पाएगा, फिर कहोगे कि भाई हमारे यहाँ नहीं हो पा रहा है काम। राजकाज बनाने के लिए हर व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ेगी, पूरे संगठन को मेहनत करनी पड़ेगी, तब राजकाज बनेगा। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, अब तो कोशिश करेंगे अप्रैल के बाद हम लोग, अभी ये 15 की रैली, फिर 29 की लखीमपुर खीरी में, उसके बाद हम लोग यात्रा का प्लान, हम लोग साथी सीनियर लोग, राष्ट्रीय कोर कमेटी के मेंबर, क्योंकि हमारे यहाँ वही सब कुछ तय करते हैं, कौन प्रदेश अध्यक्ष होगा, कौन संगठन का वो काम करेगा, कौन जो है किस तरह कार्यक्रम आगे करने, उन्होंने तय कर दिया है, तो अब वो कार्यक्रम चलाएंगे। मैंने 2 चीज नोटिस की है जब से मैंने यूजीसी पे स्टैंड लिया, क्योंकि किसी और ने नहीं लिया, किसी और को फर्क नहीं पड़ रहा था, मगर मुझे हमारे पढ़ने लिखने बच्चे को, जिनको आज यूपीएससी में पास होने बधाई दे रहे, वही बच्चे जब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, या वही जो कामयाब हो जाते हैं, सब देखते हैं उनको, जब वो पढ़ते हैं, उनके साथ जो अन्याय होता है उस पर जब वो लड़ाई लड़ने काम करते हैं, वो लड़ाई जो उनको पढ़ने हुए नहीं लड़नी चाहिए, इसलिए मैंने बच्चों से कहा था आप मत लड़ो, वो जब देखते हैं तो उनको कोई नहीं दिखाई देता कोई उनके लिए लड़ रहा है। इसलिए जब मैंने यूजीसी पे स्टैंड लिया, जब मैंने 15% अतिरिक्त अति पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की बात की, जब मैंने पिछड़े वर्ग के लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात की असेंबली में और पार्लियामेंट में, जब लगातार मैंने बैकलॉग पर ये जो इंटरव्यू, जैसे यूपीएससी का इंटरव्यू, जितने भी इंटरव्यू में बहुजन समाज के बच्चों के साथ जो धक्काशाही होती है, उनके साथ जो दोहरा व्यवहार होता है, तब मैंने उस पर आवाज उठाई। तो मेरे खिलाफ पूरा जो है पार्टी के खिलाफ इस तरह का पूरा प्रोपेगेंडा चला के काम चलाया जा रहा है। इन सब चीजों से हमारा आंदोलन कामयाब होने वाला नहीं। आप लोग अपने यहाँ मेहनत करो, हर झूठ का जवाब समय आने पे समय खुद देगा, लोग बोल बोल के बताएंगे। ऐसे तो आप सूरज के ऊपर भी घर बैठे धूल फेंक सकते हो, वो धूल आपके मुंह पे गिरेगी जो लोग धूल फेंक रहे हैं। इनसे घबराने की जरूरत नहीं, अपना काम कीजिए, मेहनत कीजिए। अभी से आपको बधाई। मेरा दिल कहता है कि बाराबंकी जो है किसी को किसी रैली से पीछे नहीं रहेगा, मजबूत रैली करेगा, और लखीमपुर खीरी भी मजबूत रैली करेगा। और जो घर बैठे थे किसी कारण से कि भाई ये चला जाएगा वो चला जाएगा, तो आप लोग भी निकले। बाराबंकी में एक ऐसा सैलाब दिखना चाहिए जिसे देख के जो है ना विरोधियों के वैसे ही हौसले टूट जाए। लोकतंत्र है, ये सदैव सत्ता किसी एक तरफ नहीं रहती, बदलती रहती। जनता जिस तरफ चलती है उसी तरफ चली जाती सत्ता। मैं तो वो छोटा सा आदमी हूँ, सिपाही हूँ आपका, महापुरुषों कमीशन का। जब तक जीवन में लड़ता रहूंगा भाई, क्या फर्क पड़ता है। रो रो थोड़ा ही आदमी जाएगा, एक दिन जाएगा आदमी, एक दिन रहेगा। जब तक जीवन है, जब तक संघर्ष करेंगे और अपने साथ अच्छे लोगों को तैयार करके जाएंगे। और मैं आप सबसे भी कहता हूँ, बहुजन समाज के एक एक जाति को, व्यक्ति को जोड़िए साहब। जिनको मौका नहीं मिला उनको मौका देना है, इस बार मौका देना है उनको, जिनको मौका नहीं मिला। अति पिछड़ी जातियों को इस बार विधानसभा में मौका देना है, जिनको मौका नहीं मिला। मुस्लिम समाज के भाइयों को भी संख्या के आधार पर, शेड्यूल कास्ट के भी उन सीटों पे जहां शेड्यूल कास्ट की संख्या अच्छी है, वहां जनरल सीटों पे भी शेड्यूल कास्ट के भाइयों को, नौजवान साथियों को लड़ाएंगे जो लोग संघर्ष कर रहे हैं। उन पे पैसा भी नहीं होगा तो पैसा इकट्ठा करेंगे चंदा मांग मांग के जनता से, और पैसा चंदा इकट्ठा करके वहीं से वहां के लोगों से उनको लड़ाएंगे और विधायक बना के असेंबली भेजेंगे। क्योंकि अब अमीरों का राज नहीं है, गरीबों के बच्चों को भी मौका मिलेगा। गरीब के बेटे भी विधानसभा जाएंगे, लोगों की आवाज बनेंगे, और इस प्रदेश में वो करके दिखाएंगे जो कभी नहीं हुआ। गरीबों की आवाज बनेंगे, गरीबों के जो सरकार आएगी, लोग कहा करेंगे गरीबों की सरकार है, किसानों की सरकार है, नौजवानों की सरकार है, बहन बेटियों के सम्मान वाली सरकार है। और जो वादे चाहे पुलिस के भाइयों के साथ किए हो, जो होमगार्ड भाइयों के साथ, पीआरडी के जवानों के साथ, आशा आंगनबाड़ी बहनों को मैंने ही मांग उठाई। अभी देखिए कल भी मानदेय उनको जो है दैनिक वेतन की जगह उनको वो मिलना चाहिए। मानदेय की जगह उनको मंथली जो है वो मिलनी चाहिए, सैलरी मिलनी चाहिए। ऐसे ही भोजन माता, पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, इनके विषय भी उठाने हैं, जोरदार तरीके से उठाने हैं। पीआरडी के जवानों का, होमगार्ड भाइयों का विषय उठाना है, ठीक है। आशा आंगनवाड़ी बहनों के विषय उठाने। इस तरह से ही जो जो विषय हमारे सामने आ जाएगा उन सब के विषय उठा के, और सफाई कर्मचारी जो हमारे भाई काम करें ठेकेदारी पे, उनकी भी समस्या का जड़ से इलाज करना है, पक्की नौकरी देनी है, शिविर में उतरना उनका बंद करना है। ये गुंडागर्दी की जो सरकारों ने काम किया सबको बंद करके
और कमजोर वर्गों के हक अधिकारों की रक्षा करनी, उनको सम्मान का जीवन देना और जुर्म जाति अन्य अत्याचार को रोकना है। अंत में 15 तारीख को आपसे मुलाकात होगी बाराबंकी में। आप सबके लिए मंगल कामनाएं और अभी से माननीय काशीराम साहब की जयंती की आपको हार्दिक बधाई और धन्यवाद आप सभी का। और बाराबंकी के साथ विशेष संदेश, किसी चीज पर ध्यान मत दिए, मजबूती से अपना कार्यक्रम कराइए और सबका जवाब, कहते हैं ना जब सूरज निकलता है सबको दिखता है, सबको जवाब। जैसे क्रिकेट में एक वो है ना कि भाई मुंह से नहीं बोलना है, सारे आलोचना का जवाब बल्ले से देना है, बॉल से देना है। तो आप सबका जवाब बटन से दीजिए। इस बार 2027 में आजाद समाज पार्टी का बटन दबा के सबको जवाब दीजिए। इतनी शालीनता से मेहनत करिए, इतनी चुपचाप मेहनत कीजिए कि जब रिजल्ट आए तो इतना शोर मचे कि लोग डर जाएं, जैसे नगीना में वो कर रहे थे कि भाई ये कैसे हो गया। आपकी मेहनत को सलाम। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय